यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है और इस वीडियो में हम इस मुद्दे से जुड़े सारे सवाल जानेंगे। यानी कि आपको पता है भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी अंग्रेजों के जमाने से है। सो ये सब अगर आपको जानना है तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड। 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटी एंड 2024 में राम मंदिर भी बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा। तो जानते हैं क्या है यूसीसी। भारत के क्रिमिनल लॉ के हिसाब से अगर किसी भी जाति धर्म का नागरिक कोई चोरी करके आया है या फिर किसी का मर्डर करके आया है तो आईपीसी के हिसाब से उसको एक तरह की सजा दी जाती है, जिसमें ये नहीं देखना पड़ता कि कौन से धर्म का है कौन से जाति का है। लेकिन अगर बात की जाए शादी की, तलाक की, जायदाद के बंटवारे की या फिर बच्चा गोद लेना, तो इन सब के लिए अलग अलग रूल बने हुए हैं और जो कि अलग अलग धर्मों में है। जिस तरह मुस्लिम में है मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू में है हिंदू पर्सनल लॉ। तो इन सभी मुद्दों पर जो भी डिसीजन लेना होता है तो ये अलग अलग कानून बने हुए हैं। समान नागरिक संहिता के लागू हो जाने पर इन सभी मुद्दों पर एक ही कानून लागू होगा और जिसको हम यहाँ पर यूसीसी कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कानून आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की सभी को सेम अधिकार मिलेगा। देखा जाए तो यूसीसी के आने पर सबको खुश होना चाहिए क्योंकि सबको सेम अधिकार मिल जाए। यूसीसी को दोबारा से चर्चा में सुनने पर कुछ समाज के लोग तो इतनी टेंशन लेके बैठे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वो ऐसे तड़फ रहे हैं जिस तरह उनको किसी कांटों या नुकीले रोड पर नंगे पैर चला दिया हो, और वो ऐसे रो रहे हैं जिस तरह उनसे उनके सभी सारे अधिकार छीन लिए हों। दूसरा सवाल है कि यूसीसी चर्चा में पहली बार कब आया। तो व्यक्तिगत कानून पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम के लिए बना रखे थे एंड वो समुदाय के नेताओं के विद्रोह से बचने के लिए घरेलू लॉ में इंटरफेयर नहीं करते थे। तो उस समय गोवा एक ऐसा राज्य था भारत में जो उस ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं आता था क्योंकि वो पुर्तगाल के अंडर आता था। सो वहाँ पर ये यूसीसी कह लो या समान पारिवारिक कानून पहले से ही लागू था और वो आज तक चलता आ रहा है, जिसे हम गोवा नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो सन 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको सहमति दी थी, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसका बड़ा विद्रोह किया और ये बात वहीं पर ही दब के रह गई और उस टाइम बीजेपी का जन्म तक नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन के लिए तो रूल बना दिया, लेकिन मुस्लिम को इस रूल में नहीं रखा गया और शादी विवाह से लेकर जायदाद से लेकर जो भी डिसीजन होते हैं वो उनके धर्म, उनके मजहब पर ही छोड़ दिए कि वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर समय का पहिया घूमता गया एंड डाइवोर्स के केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज होते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन पर्सनल लॉ के खिलाफ जाके भी लिए एंड उन्होंने ये हाईलाइट किया कि कॉमन लॉ को लाया जाए। बट उस टाइम राजीव गांधी जी की सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही चेंज कर दिया और उसको वो दबाते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको बार बार हाईलाइट किया कि कॉमन लॉ लाया जाए। फिर धीरे धीरे भारत की राजनीति में बीजेपी आई। तो अभी 2014 में बीजेपी ने वादा किया कि यूसीसी को हम लागू करेंगे अपने रहते हुए, लेकिन ओपोजिशन पार्टी के राजनीति चलती रही, उनका विद्रोह होता रहा, ये बहस होती रही हिंदू मुस्लिम की। तो उस टाइम यूसीसी इम्प्लीमेंट करना रह गया। लेकिन 2019 में फिर बीजेपी ने वादा किया कि यूसीसी लाएंगे और अभी 2024 में फिर से वोट है। तो ऐसा लग रहा है कि यूसीसी 2024 के चुनाव से पहले लागू हो जाएगा क्योंकि ये दोबारा चर्चा में आ गया है। अब आते हैं इस बात पर कि अगर यूसीसी आया तो क्या फर्क पड़ेगा। शुरुआत से ही मुस्लिम अपने मजहब के हिसाब से ही फैसला लेता था, लेकिन अगर अब यूसीसी लागू हो गया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें ही होगी क्योंकि उन्हें इस चीज़ की आदत हो गई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो भी है उसके हिसाब से उन्होंने अपने फैसले लेने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत मुस्लिम वर्ग को ही होने वाली है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ।
हालांकि यूसीसी के आने से सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को होने वाला है, क्योंकि हिंदू महिलाओं को तो ऑलरेडी मौजूदा कानूनों के हिसाब से हक मिले हुए हैं, लेकिन अगर यूसीसी लागू हो गया तो मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। इसके आने के बाद शादी की उम्र सभी की एक ही तय कर दी जाएगी, लड़का हो या लड़की, या फिर वो किसी भी धर्म का हो। एंड इंस्टेंट तलाक और भी सुधर जाएगा। वैसे तो ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया था बीजेपी ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लूप होल है, और वो भी थोड़ा और सुधार हो जाएगा इस लॉ के आने के बाद। एंड तलाक के बाद जो भी भत्ता महिला को मिलना चाहिए, वो भी, उसका भी अधिकार मुस्लिम महिलाओं को मिल जाएगा। हिंदू महिलाओं में तो ऑलरेडी है। ये लागू होने के बाद जायदाद का पूरा हक सभी को बराबर समान दिया जाएगा, या लड़का हो या लड़की। शायद ही पता हो कि मुस्लिम में चाइल्ड अडॉप्ट करना अलाउ नहीं है, लेकिन इस लॉ के आने के बाद मुस्लिम वर्ग भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम मुस्लिम वर्ग में कि एक से ज्यादा शादी, सो वो भी खत्म हो जाएगी। एक से ज्यादा शादी अलाउ नहीं रहेगी जब तक तलाक नहीं लेते। जैसे कि अभी एक केस था 2021 का, वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया था, तो उसमें कोर्ट ने कह दिया था कि यूसीसी लाओ तो बेटर रहेगा, मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं आएंगे। उसमें क्या हुआ था कि मीनू कम्युनिटी की लड़की थी एंड हिंदू वर्ग का लड़का था, तो वो हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से उससे तलाक चाहता था, लेकिन मीनू कम्युनिटी की जो लड़की थी उसका कहना था कि मेरी कम्युनिटी पर हिंदू पर्सनल लॉ लागू कैसे हो सकता है, मैं ऐसे हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से तलाक नहीं दूंगी। तो कोर्ट ने कहा था कि लड़का भी सही है अपनी जगह, लड़की भी सही है, सो इसलिए यूसीसी आना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि यूसीसी आने से बेहतर होगा या फिर नुकसान रहेगा? अपने राय कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। एंड अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, उनकी नॉलेज बढ़ेगी एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।